हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के क्लास 1 चैप्टर 1 आज कुछ पढ़ाएंगे, ठीक ना। इसमें जो भी है क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल पूछता है वहीं आज बताएंगे, ठीक। आज ये मेरा पहला क्लास है और रोज़ क्लास ली जाएगी इस पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, बहुत बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन में पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन कि 135, ठीक, 135 और 225 का मौसा ज्ञात कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन द्वारा, ठीक ना। 135 और 225 का मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो चलिए पहले इसको मौसा निकाल लेते हैं। और यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला पता नहीं क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। पहले ये कितने मर्द मिल जाएगा? एक मर्द मिल जाएगा ना। एक मर्द कितना मिल जाएगा? 135, ठीक। इसको घटेगा कितना हो जाएगा? 0। ये घटेगा तो 9, ठीक ना, यानी 90 हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर इसको लेंगे, यहाँ पर ये 135 आएगा, ठीक। कितना मर्द मिल जाएगा? एक मर्द मिल जाएगा 90 ना। ऊपर से कितना उतर जाएगा? तो 5, ये घटेगा 4, ठीक। फिर 45 हो जाएगा ऐसे, कितना आएगा? 90, ठीक। फिर 2 मर्द मिल जाएगा ना, 45 दूना 90, ठीक है। तो ये कट जाएगा, कटेगा कितने चरण में? मतलब देख यहाँ पर लिखेंगे पहले यूक्लिड विभाजन द्वारा, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन द्वारा, ठीक। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। इसी पर सेट कर देंगे, ठीक है। तो देख चलिए ए मतलब क्या हुआ? ए जो है ये बी चला हुआ, ठीक ना, यानी 225 बराबर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना, यानी बी यानी 135 गुने में 1 प्लस जो शेषफल है वह आर है, ठीक ना। कितना है? 90 है, ठीक ना। ये यानी पहला चरण हुआ, ठीक ना, ये चरण 1 हुआ, ठीक। दूसरा चरण लिखेंगे। दूसरा चरण कितना लिखें? 135 ना, तो 135 बराबर 90 इंटू में कितना? 1 प्लस शेषफल कितना है? 45, ठीक। और तीसरा चरण कितना है? तीसरा चरण में 90 है ना, यानी 90 इंटू में कितना है? 2 और शेषफल। इसको तब तक तोड़ेंगे जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल शून्य आएगा ना, यानी काट दो या तो शून्य लिख दो, ठीक है। तो शेष यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा? 0, ठीक। तो यह क्या हो गया? ये यूक्लिड विभाजन द्वारा हो गया, ठीक ना, मौसा हो गया। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछता है और इन साल भी आएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? चलिए शांत और अशांत, ठीक ना। अगला क्वेश्चन शांत और अशांत। मान के चलिए कि 1 में 40 है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये पूछ देगा कि शांत है या अशांत है, कैसे पता चले, ठीक ना। तो पहले जो हर वाला है, हर 40 है ना, वो अंश है 1, हर है कितना? 40। तो हर को पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, यानी 40 को ले लेंगे एलसीएम। कितना होगा ये? 2 से कितना होगा? 20, फिर 2 से जाएगा कितना? 10, फिर 2 से जाएगा 5, ठीक है। अब नहीं जाएगा ना, अब डायरेक्ट 5 से जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको कितना लिख सकते हैं? 2 गुने 5 लिख सकते हैं ना, यानी 2 के गुने 5, ठीक है ना। तो जब 2 के और 5 के घात में आ गया ना, तो उसको हम शांत लिखेंगे, ठीक ना। यानी ये क्या है? यह शांत है, ठीक। यह शांत है, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक ना। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन, इस मतलब दे देगा, ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन इसमें अशांत है, अशांत है, दे देगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन मान के चलिए ऑब्जेक्टिव में देखिए, जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पर दे देगा कि ए का वैल्यू मान के चलिए 40 है, यानी ए बराबर 40
ठीक, और b बराबर दे देगा कितना, मान चलिए 10, ठीक, और b बराबर मान के चलिए b बराबर रखिए ना 5, ठीक, और q बराबर 2, r के मान ले लो, मान के चल के 1 ले लीजिए, ठीक है, नहीं सबका दे दिया ना, कोई एक निकालेगा, निकालने का पूछेगा, ठीक है ना, मान के चलिए r का 1 और q निकालने का पूछेगा, ठीक है, यानी q बराबर हुआ, ठीक है, मतलब 3 दिया है, ठीक ना, ये और ये दे दिया है, और q पूछ रहा है, ठीक ना, तो a का वैल्यू कितना है 40, सजा देंगे, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 5 है ना, 5, ठीक है, अच्छा q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू निकालना है ना, तो 5 की हो जाएगा, प्लस में शेषफल कितना है 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40, 40 में जब 1 घटेगा, ये प्लस है ना, तो ऐसे कीजिए ना, 40 माइनस 1 हो जाएगा ना, बराबर 5q, ठीक है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा ना, बराबर 39, बराबर 39 बटा में 5 हो जाएगा ना, बराबर q हो जाएगा, यानी ये कितना हुआ 39 बटा में 5, किसका मान हुआ, q का मान हुआ, ठीक है, q का मान हुआ, ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, जो VVI क्वेश्चन है चैप्टर 1 का आज सब हम क्लियर कर देंगे, ठीक ना। अच्छा मान के चलिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या इसमें ना लसा गुना मसा होता है, ठीक है, देखिए एक और फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लसा गुने मसा, ठीक है, इसमें 4 को है ना, ये है और ये, इसमें तो 4 को फॉर्मूला बनेगा, ठीक ना। ये तो पहली संख्या बराबर निकाल रहे हैं, यहाँ पर पहली संख्या बराबर क्या हो जाए, लसा गुने मसा, लसा गुने मसा बाटा में दूसरी संख्या, ठीक ना, ठीक है, समझ में आ रही है ना, ये एक हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ से फिर दूसरी संख्या निकल सकता है, मान के चलो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लसा गुने मसा बटा में पहली संख्या, ठीक है, ठीक है, इतना हुआ, ये दूसरा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लसा बराबर भी हो सकता है, लसा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा में मसा, ठीक ना, लसा निकला था बाटा मसा होगा, ठीक है, और यहाँ से और एक निकलेगा क्या, मसा बराबर, ठीक है, यहाँ लीजिए ना, मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बाटा में लसा, ठीक है, ये 4 को फॉर्मूला है, ठीक है ना, इस 4 फॉर्मूला को याद रखना, ठीक ना, एग्जाम में पूछेगा इस 4 फॉर्मूला के ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, फॉर्मूला पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसमें क्या देगा कि मान के चलिए कि पहली संख्या यहाँ पर दे देगा, पहली संख्या मान के चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पहली संख्या दे दिया 40, ठीक है, दूसरी संख्या 10, ठीक है ना, और यहाँ पर दे दिया लसा बराबर दे दिया कितना, मान के चलिए कि 20 दे दिया, तो पूछेगा मसा बराबर कितना होगा, मसा बराबर हुआ, ठीक, तो कैसे निकल जाएगा, फॉर्मूला याद है ना, इसी से सब बनाए, तो यहाँ पर देख लेना कि मसा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, मसा का फॉर्मूला क्या होता है, पहली गुने दूसरी बाटा में लसा, तो पहली कितना है 40 है, गुनी दूसरी कितना है 10 है, बाटा में मसा, सॉरी बाटा में लसा, तो लसा का वैल्यू कितना है 20, ठीक है, 0 से 0 कर दो, ये कितना हो जाएगा 20, इनसे कितना हो गया 20 हो गया, ठीक ना, तो ये मसा कितना हो गया 20। इसमें से मैं देखो 4 को इसमें होता है ना 4, 3 को दे देगा, और कोई भी एक पूछेगा निकालने के लिए, ठीक ना, जो नहीं दिया रहेगा उसको निकालने को बोलेगा, ठीक ना, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक ना। 2 नंबर का कौन पूछेगा इसमें,
वो यूक्लिड विभाजन वाला पूछ देगा मौसा निकालने के लिए। ठीक है, चलिए और आसान के साथ बताइए ये, और देखिए क्या पूछता है। देखिए जैसे पूछ देगा 2 नंबर में, बहुत वीवीआई क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, और पूछेगा इन साल भी। मान के चलिए कि बोल देगा कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, रूट 2 अपरिमेय संख्या है। कैसे बोल देगा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करें तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, पहले उल्टा मानेंगे। जब अपरिमेय वाला है तो जब मानेंगे कि माना कि रूट 2 एक क्या परिमेय संख्या है, ठीक ना, रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या क्या होता है, यानी p बटा q मतलब जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी q पूर्णांक हो, ठीक ना, ठीक है, और q बराबर 0 ना हो, ठीक। तो यहाँ पर मान के चलो जब परिमेय संख्या मान लिए तो रूट 2 बराबर p बटा q लिख सकते हैं ना, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, या तो पहले गुना कर ऐसे लिखो कि दोनों ओर गुणा करने पर, ठीक है। जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, ये तो पता ही है। गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट 2 q बराबर यहाँ पर p होगा ना, ठीक, इतना तो हो जाएगा। अब आगे लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक ना, दोनों ओर वर्ग करने पर, ओके। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना है, √2 है ना, इंटू में q है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये रूट 2 को होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब रूट 2 गुने रूट 2 तो कितना हो जाएगा, √4, यानी इसको ऐसे लिखो ना डायरेक्ट में, रूट 2, ठीक है, 2 बार कर सकते हैं ना, इंटू में q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो समझ में है ना, बराबर p स्क्वायर। इसको अब जब करेंगे गुना, इंटू में करेंगे तो √4 हो जाएगा, इंटू में q स्क्वायर होगा ना, बराबर p स्क्वायर, ठीक है। तो कितना है, √4 है, यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। तो 2 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो सकता है ना, लिख देंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि p स्क्वायर 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है, नहीं है। अतः लिखेंगे यहाँ पर, ठीक ना, लिखेंगे अतः मेरी मान्यता गलत है, ठीक ना, गलत है। क्यों गलत भाई, क्योंकि आपको पता है ना कि √2 कभी अपरिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग क्या माने कि √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलती माने है। तो यहाँ पर लिखेंगे होते मेरी मान्यता गलत है, क्योंकि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तो ये सिद्ध हो गया, ठीक ना, मतलब सीधी करना था, सिद्ध हो गया, 2 नंबर के फिक्स है, ठीक ना, 2 नंबर का हर साल आता है और इन साल भी आएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक सबको समझ में आई है ना। अच्छा, मान लो कि ये भी सिद्ध करने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि √2 ही देगा और √3 ही देगा, ये कोई जरूरी नहीं है।
यहाँ पर √2 + 3 भी दे सकता है सिद्ध करने के, तो उसी सेम वही नियम रहेगा, ठीक ना, नियम जो है वो सेम ही